सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। सिक्योरिटी जराये का कहना है पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अमूर के तनाजर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। मेरी मुलाकात सर प्रोग्राम में जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये बहुत खुशाइंद है। बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अगर मुलाकातें हो रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो एतमाद बिल्डअप हुआ है, तो इसीलिए हो रही है ना। बानी पीटीआई की इजाजत से आर्मी चीफ से मुलाकात की। जो भी करता हूँ बानी की इजाजत और हिदायत पर करता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। बातचीत आगे बढ़ेगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से सहाफी ने सवाल किया, सुना है मुलाकातें हो रही हैं, जिस पर अली अमीन बोले एतमाद बहाल हुआ है तभी तो ये चीजें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाएं। पहला कमीशन बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत, 9 मई वाक़यात की तहकीकात और CCTV का जायजा ले। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुशावरत के साथ 7 दिन में कमीशन तश्कील दिया जाए। ये कमीशन तश्कील न दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। PTI कमेटी की बानी से पीर को मुलाकात कराई जाएगी। वज़ीर आज़म ने PTI के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील दी है। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑपोजिशन ने 2 कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीज़ों को देखेंगे? इन मामलात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का जवाब नहीं बनता। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनान की तफसील मांगी है। PTI ने 26 नवंबर की अम्बाद से मुतालिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनान के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सिद्दीकी कहते हैं 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देंगे। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से 7 दिन में जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चाहते हैं बानी PTI से मुलाकात आज़ादाना माहौल में कराई जाए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा ने कहा कमीशन के मामले पर इत्तफाक नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। असद कैसर बोले वक्त की ज़रूरत है, होश नाखुन लिए जाएँ, मसाइल टेबल पर बैठ कर हल किए जाएँ। महमूद खान अचकजई ने कहा हमारी सख्त आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान को बचाने के लिए है। वो डील का कोई ना कोई कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि वो बातचीत करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि यार थोड़ा ऊपर से प्रेशर रखो मगर अंदर से कोई मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं भुगतना चाहता, ये मेरे से गलती होगी। बानी PTI डील करना चाहते हैं, अपने लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। मुज़ाकरात का ये तासुर ना लिया जाए कि अरबों की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। करप्शन केसेस का जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। बानी PTI ने एक फैसले से फर्द वाहिद को 80 से 90 अरब का फ़ायदा दिया। आपने घर, अंगूठी और अलकादे यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। आपने जो किया वो भुगतना भी पड़ेगा। जलाओ घेराव इंतशार की वजह से हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। जो किसी के बहकावे में आकर जेल चले गए उनको आज कोई पूछने वाला भी नहीं।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब, कहा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, इसको जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं भी जलाओ घिराव की बात करूं तो आपका मुस्तकबिल तारीक करूंगी, मुझे आपको तनज़्ज़ुली नहीं तरक्की का रास्ता दिखाना है। तमाम तलबा को 100% मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। आइंदा साल स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 तक लेकर जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि डील हो रही है, वो दोबारा उन्होंने कह के भेजा है कि कोई डील मैं नहीं कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्होंने इनको इनवाइट किया है, आर्मी चीफ ने, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है, उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज़ में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइन कहा है। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं हो रही, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात को खुशाइन कहा है। हलीमा खानम कहती है बानी ने कहा ये कैसी सजा है जिसका पेपर पहले से आउट हो चुका, तलवार लटकाकर समझा जा रहा था, बानी किसी डील के लिए तैयार हो जाएंगे। 9 मई और 26 नवंबर के लिए बानी पीटीआई ने न्यूट्रल एम्पायर मांगे हैं। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 22 खारजी मारे गए, 18 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीरा में 14 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज किया था। अमन और अमान की बहाली और खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। हंगूर से कुरम जाने वाले काफले पर बगन के करीब फायरिंग, कुछ गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। रॉकेट लगने से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक्त पहुंच गए। पाड़ा चनार, बगन और दीगर इलाकों के लिए 35 गाड़ियां अशय खुरनोश लेकर जा रही थीं। उधर बालिश खेल और कारखले में आज भी मोर्चे मसवार किए जा रहे हैं। जिले इंतजामिया का कहना है अब तक 7 छोटे बड़े बंकर गिराए जा चुके हैं। कलभूषण के सिवा अब तक कितने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तफसीलात मांगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जहां आर्टिकल 8 झेली सेक्शन 3 का इतलाक हो गया, बुनियादी हकूक खत्म हो गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अफसरान और जवानों को डील करता है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए, अब सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल में शामिल कर लिया गया। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तयन नहीं हुआ। कानून में शायद ये जख्म रह गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दोस्त मुल्कों की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। अमन अमान के लिए जंग ज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील अहम है। उम्मीद है इस जंग बंदी का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ जानोमाल का नजराना देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान 2 रियासती हल के मौक़िफ़ का इयादा करता है। आज़ाद फ़लस्तीन ही मसले का पायदार हल है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में अगले साइकिल की तैयारी करेंगे। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे ऐसी टीम बने कि हमें हराना मुश्किल हो जाए। अब्बास को कंडीशन की वजह से आराम दिया गया। वेस्ट इंडीज कप्तान ने कहा कि सीरीज के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा।